गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एजुके 5। मैथ समझनी है तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पिछले वीडियो में हमने देखा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। उसका उपयोग आज हम जानेंगे कि उसका उपयोग क्या है, एप्लीकेशन क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि मैंने उसका डिफिनीशन बताया था कि एवरी कंपोजिट नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स। तो यूनिक प्राइम फैक्टर्स के मतलब क्या हो गया कि प्राइम नंबर, आप जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, और जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उनका फैक्टर प्राइम नंबर के हिसाब से किया जाता है, तो उसे हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। अब इसके एप्लीकेशन के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं वो जानना है। तो पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, अब ये क्या है? द थ्योरम प्रोवाइड्स ए वे टू ब्रेक डाउन एनी इंटीजर इनटू इट्स प्राइम कंपोनेंट, यानी एनी टू break down any composite integer into prime component। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि मान लेते हैं गिवन 84 तो प्राइम फैक्टर, अब 84 को हम प्राइम फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 84 और इसमें हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, उसके बाद ये हो जाएगा 2, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 84 इज इक्वल टू हो जाएगा 84 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये जो है इसे हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। प्राइम फैक्टर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो फैक्टर है ये प्राइम नंबर्स हैं। सारे नंबर्स जो है प्राइम है, इसमें किसी दूसरे नंबर से भाग नहीं लग सकता है, इसलिए ये प्राइम नंबर्स हैं और इसी कारण से इन्हें प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। या ये 84 जो है ये हमारा 84 का ये कंपोनेंट है, इन्हीं कंपोनेंट के माध्यम से 84 बना है, तो इन्हें हम प्राइम कंपोनेंट भी कह सकते हैं। कंपोनेंट, प्राइम कंपोनेंट कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब दूसरा यूजेज है इसका कि फ्रैक्शन
फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन, यानी कोई फ्रैक्शन है तो उसको हम सिंपल कैसे करेंगे, यानी उसे हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे प्राइम फैक्टर के माध्यम से। यानी अब ये फंडामेंटल थ्योरम कहता है अर्थमेटिक का कि उसके माध्यम से हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन (56/84) है ना, इंटू इट्स प्राइम फैक्टर। तो अब देखिए 56 कितना होगा, अब इसे एंड सॉल्व है ना। 56 कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि 2, तो इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 7, ठीक है। और इसके बटा में 84 है, तो 84 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया। प्राइम फैक्टर हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे कि इसे सॉल्व करना है, तो 56/84 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 बटा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब देखिए इस 2 से ये 2 चला गया और इस 2 से ये 2 चला गया, इस 7 से ये 7 चला गया, बराबर हो गया 2/3। यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाता है मेरा फैक्टराइजेशन, यानी फ्रैक्शन जो है उसे हमें सिंप्लीफाई करने में काफ़ी मदद मिलता है प्राइम फैक्टर के माध्यम से। तो दूसरा यूजेज इसका फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन में उपयोग होता है। तीसरा, अब इस फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक के माध्यम से प्राइम फैक्टर करके हम HCF निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसे हम कहते हैं GCD, ग्रेट कॉमन डिवीजन या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, कुछ भी कह सकते हैं। ये हमारा कैलकुलेट होता है। तो कैसे कैलकुलेट होता है, अब मान लेते हैं कि गिवन 2 नंबर्स (56 and 84) calculate GCD by prime factorization। अब कह रहा है कि ये 2 नंबर है, इन्हें आप GCD कैलकुलेट कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन के माध्यम से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन
56 का हम करते हैं तो ये हो जाता है 2 इन गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। और वहीं पर अगर हम 84 का करते हैं तो ये बराबर होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। GCD बराबर कितना होगा? तो जो कॉमन है दोनों में पहले उसको लेते हैं। ये कॉमन है दोनों, ये कॉमन है दोनों, और ये कॉमन है दोनों। ठीक है, तो GCD हो गया 2 इंटू 2 इंटू 7। बाकी जो कॉमन नहीं है वो छोड़ दिया जाएगा। GCD में यही होता है। और ये बराबर हो गया 2 दूना 4 28 हो गया। मीन्स HCF JCD इज इक्वल टू 28। तो इस प्रकार प्राइम फैक्टर के माध्यम से हम HCF कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चौथा है LCM। ये फुल फॉर्म क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल गिवन 2 numbers uh, 48 and 180 to calculate LCM by prime फैक्टराइजेशन। तो अब इसे 48 फैक्टर करते हैं हम। प्राइम फैक्टर निकालेंगे 48 का। 48 हो जाएगा 2 इंटू 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 दूना 4 दूना 8 48। और 180 का कितना होगा? 180 बराबर हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। LCM निकालने का तरीका है LCM HCF के जस्ट उल्टा होता है LCM। यानी पहले तो उस फिगर को लीजिए जो कॉमन है। तो इसमें हमारा कॉमन ये है, उसके बाद ये 3 है, उसके बाद और कोई नहीं है। तो LCM बराबर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। अब जो कॉमन नहीं है उसे हम लिखेंगे तो इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। पहले तो कॉमन वाले को हमने लिख लिया और उसके बाद जो कॉमन नहीं है जो बच गया उसको भी ले लेते हैं साथ में। तो ये बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 तिहाई 12 गुणा 3 चौका 12 गुणा 5। अब ये बराबर हो गया 144 इंटू 5 बराबर हो गया 0.72 मीन्स LCM बराबर 720।
और यही हमारा एलसीएम हो गया। तो इस प्रकार से हम 4 उपयोग जान पाए हैं कि फंडामेंटल थियोरी ऑफ अरिथमेटिक का 4 तरह से उपयोग हम कर सकते हैं, और 4 तरह से उपयोग करके ये हमें 4 तरह की चीज़ निकालने में मदद करता है। जैसे पहला तो है कि प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा है फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन, तीसरा है एचसीएफ और चौथा है एलसीएम। इन चारों को निकालने में हमें हेल्प करता है, मदद करता है और इनका सॉल्यूशन आसान करता है। तो आज के वीडियो में यहीं पर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको कहीं समझने में कोई दिक्कत होती है तो इस कमेंट करके हमें अवश्य बताया कीजिए कि क्या दिक्कत हो रही है। चलिए, आज के वीडियो के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।